हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं इन डीएफ्स के डीएम की हालत ख़राब है, जो अपने डीएम को कांटेक्ट करने से और रियूनियन करने से रोक रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये डीएफ अपने डीएम को कांटेक्ट करने से और रियूनियन करने से रोक रही हैं और किस तरह से इनके डीएम की हालत ख़राब है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी डीएफ्स हैं जिनके डीएम की हालत ख़राब है। 6 of Swords, 5 of Cups, the Hermit, 9 of Wands, 3 of Pentacles, Strength card, the Chariot, 5 of Wands। देखिए गाइस, ये जो डीएम है इनकी हालत बहुत ख़राब है। क्यों? और इनके डीएफ की भी हालत ख़राब है। दोनों ही परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि जो इनकी डीएफ है वो मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं है। जब तक डीएफ मैस्कुलाइन एनर्जी में यानी अपने अंदर के मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव नहीं करेगी, तब तक डीएफ एनर्जी में नहीं आ पाएंगे। यही शर्त होती है डीएम के आपसे कांटेक्ट करने की और रियूनियन करने की। जब डीएफ अपने अंदर की मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है यानी बैलेंस कर लेती है अपने अंदर के डीएफ और डीएफ एनर्जी को, अपने अंदर की शिव शक्ति एनर्जी को, तभी डीएम अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिव करके अपने अंदर की डीएम और डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं। अब ये इन डीएम को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों स्टक हूँ, मैं थर्ड पार्टी में, मैं अपने कार्मिक्स में क्यों स्टक हूँ। क्योंकि अभी इनका काम शुरू नहीं हुआ है। इनका काम तो शुरू तभी होगा ना जब डीएफ अपना काम ख़त्म करेगी। अब ये जो डीएफ है, इनके डीएम की जो डीएफ है वो लगी हुई है चेजिंग एनर्जी में। ये अपने डीएम को चेज करना ही नहीं छोड़ रही। ये कोई क्रिएटिव वर्क कर ही नहीं रही ताकि इनके डीएम से इनका फोकस हट सके। ये बड़े बड़े डिसीजन ले ही नहीं रही जैसे डीएम लेते हैं। ये बिजी हो ही नहीं रही किसी काम में। इनका सिर्फ एक ही काम है, डीएम 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 डीएम। ये प्रैक्टिकल हो ही नहीं रही। ये अपने डीएम से फोकस हटा ही नहीं रही। इनका सिर्फ रोना धोना, इनका सिर्फ वेटिंग करना, यही काम हो गया है। अब बताओ, जब तक डीएफ एनर्जी से ही नहीं हटेगी तो जो डीएम है वो डीएफ एनर्जी में कैसे आएंगे, यानी स्विचिंग कैसे होगी। जो डीएम है वो मिरर कैसे करेंगे। डीएफ बदले तो डीएम बदलेंगे। अब जब डीएफ ही नहीं बदल रही और ऊपर से कंप्लेन भी कर रही है कि मेरे डीएम मेरे से कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे डीएम से मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे 6 महीने हो गए, मुझे 1 साल हो गया, मुझे 2 साल हो गया। भाई, जब आप ही नहीं बदल रहे तो आपके डीएम कैसे बदल जाएंगे। जब तक आप वो काम नहीं करोगे जो मैस्कुलाइन्स करते हैं, यानी मैस्कुलाइन बैलेंस करते हैं, अपना सारा टाइम डीएफ के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। डीएम जो हैं, डीएम प्रैक्टिकल होते हैं। इनको पता होता है कि मुझे सारा टाइम अपने डीएफ को ही नहीं देना है, मुझे और भी काम है, मुझे अपने घर में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो मुझको निभानी है, मुझको अपने ऊपर भी फोकस करना है, मेरे को धन भी कमाना है, मेरे को अपने कैरियर पे भी फोकस करना है, मेरे को अपनी लाइफ में बड़े बड़े एक्शन भी लेने हैं और मुझको डिसीजन भी लेने हैं। मैं कब तक वेट करता रहूँगा
आपने देखा होगा कि डीएम वेटिंग जोन में नहीं रहते हैं, डीएम वेट नहीं करते हैं। वेट करती है डीएफ एनर्जी। जब आपके डीएम डीएफ एनर्जी में आ जाएंगे तो ये भी वही सब काम करेंगे जो डीएफ करती आ रही है। जब तक आप मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होंगे तो समझ लेना आप ही अपना रियूनियन रोक रहे हो, आप ही अपने डीएम को अपने तरफ नहीं आने दे रहे हो। और जब तक आप डीएम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाओगे तब तक इनके जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं वो भी इनको कुछ नहीं कहने वाले, वो भी इनके साथ आराम से रहेंगे और डीएम भी इनके साथ आराम से रहेंगे। यानी डीएम के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता जब तक डीएफ नहीं बदलती है, खुद को मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करती है, डीएम की लाइफ बहुत बढ़िया से चल रही होती है। जिस दिन डीएफ बदलना शुरू कर देगी, जिस दिन डीएफ डिवाइन का हाथ थामकर अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से करना शुरू कर देती है और पीछे मुड़ मुड़ कर देखना बंद कर देती है और अपना सेल्फ लव शुरू कर देती है, अपने ऊपर फोकस कर लेती है और डीएफ के अंदर जो थोड़ी बहुत जो इनके अंदर देखो, ईगो अलग चीज़ होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है। अगर डीएफ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं पहचानेगी, अपना सेल्फ लव नहीं करेगी तो बताओ, जब आप खुद को ही प्यार नहीं कर रही तो आपको कौन प्यार करेगा? सबसे पहले तो इंसान को खुद को प्यार करना पड़ता है। जब इंसान खुद को प्यार करता है, इंसान के पास खुद के लिए प्यार होता है, तभी तो वो किसी को दे सकता है। अगर हमारे पास खुद ही वो चीज़ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के लिए ही नहीं है, तो कौन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट करेगा? कौन हमारी तरफ आगे बढ़ेगा? हम किसको अट्रैक्ट कर पाएंगे? किसी को भी नहीं, क्योंकि अभी तो हम ही खाली हैं, हमारे पास खुद के लिए ही प्यार नहीं है। ठीक है। और जो इंसान प्यार से भरा हुआ है, जो इंसान के पास खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसके पास स्ट्रेंथ है, जिसके पास पावर है, जो डिवाइन के रास्ते पर, जो किसी के लिए वेट नहीं करता, जो किसी को चेज नहीं करता, तो अब बताओ ये ऐसी डीएफ सबको अट्रैक्ट कर पाएगी, अपने डीएम को भी अट्रैक्ट कर पाएगी। ठीक है। ऐसी जिस डीएफ को कोई फियर नहीं है, किसी को खोने का फियर नहीं है, क्योंकि वो उसके पास ऐसी पावर आ गई है, ऐसी सत्ता आ गई है, ऐसी शक्ति आ गई है, ऐसी डिवाइन पावर आ गई है कि उसने उनका हाथ थाम लिया है। और जिसके पास डिवाइन आ जाए उसको फिर किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहता, कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं रह जाती। तो जब तक डीएफ ऐसी डीएफ नहीं बनेगी, डीएफ डीएम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, ऐसी पावरफुल और ऐसी फियरलेस डीएफ नहीं बनेगी, तब तक इनके डीएम के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। भले ही डीएफ कितना रोती रहे, गिड़गिड़ाती रहे, हाथ फैलाती रहे और पूछती रहे कि मेरे डीएम कब आएंगे मेरे डीएम। क्योंकि देखिए गाइज, आपके डीएम आपकी वर्थ को, ठीक है, तभी पहचानेंगे, आपकी वैल्यू तभी पहचानेंगे जब आप खुद की वैल्यू करोगे। ठीक है। आपको डीएम एनर्जी में आना है तो ही आपके डीएम डीएफ एनर्जी में आएंगे। वो सारे काम करेंगे जो आज तक आप करते आए हो अपने डीएम के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम आपके लिए ये सब काम करें तो आपको वो सब काम करने होंगे जो आज तक आपके डीएम करते आए हैं। यानी आपको डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में आना होगा, तभी आपके डीएम डीएफ एनर्जी में आएंगे और आपको वेटिंग जोन से बाहर निकलना होगा। आपको हर बार समझाया जाता है, लेकिन फिर डीएफ के यही क्वेश्चन आते हैं कि हमारे डीएम क्यों नहीं आ रहे, हमारे डीएम कब आएंगे। गाइस, आपके डीएम के ऊपर थर्ड पार्टी और कार्मिक्स तभी अटैक बोलेंगे, तभी इनका जीना भारी करेंगे, तभी इनको वहाँ बैठने नहीं देंगे जब तक आप मैस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाते। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपके डीएम वहाँ से निकलें जहाँ ये आराम से बैठे हैं छुप के अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक के पास, तो आपको ये सब काम अपनाने ही होंगे जो आपको मैस्कुलाइन एनर्जी में लेकर जाते हैं। आपको क्रिएटिव वर्क पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है। आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ ऐसा काम करना है जिससे आप डीएम को भूल जाओ, डीएम ये भूल जाओ आप। ठीक है। डीएम बहुत छोटी चीज़ है, डीएम तो आपके हैं ही। आपको क्या डरना है कि डीएम मेरे पास नहीं आएंगे? आप जिस दिन मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव करके बैलेंस कर लोगे, उस दिन देखना आप कितने फियरलेस हो जाओगे और क्या क्या चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये डीएफसी अपने डीएम की हालत ख़राब किए हुए हैं और अपने डीएम को अपनी तरफ आने से रोक रही हैं, अपना रियूनियन रोक रही हैं, अपने डीएम को खुद से कांटेक्ट करने से रोक रही हैं। और इनके डीएम को तब तक मैसेज नहीं मिलेंगे डिवाइन की तरफ से कि हाँ, डीएफ का काम ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारा काम शुरू होता है, अब तुम डीएफ की तरफ
कांटेक्ट करना शुरू हो जाओ, ये अपनी डीएफ की तरफ जाना शुरू हो जाओ। ठीक है गाइज, क्योंकि डीएम को आप बाहर से अपनी तरफ नहीं ला सकते। ठीक है, भले ही आप उनको दिन रात कहते रहो, क्योंकि ये डिवाइन के आदेश पर सब कुछ यहाँ पर होता है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है।